ठीक है, सब लग गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य, जनता को सुख पहुंचाने वाले कार्य किए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। जहां भी उनको अवसर मिलता है विकास में अवरोध उत्पन्न करने का वो काम करते हैं। काशी में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, बिना जाने समझे अलग अलग तरीके से सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य, समाज में बिखराव हो, टूटन हो, इसके लिए कभी जाति आधार पर, कभी समाज को तोड़ने के आधार पर, कभी संविधान बदलने का एक झूठा नारा दे करके विपक्ष के लोग, कांग्रेस, सपा, जो भी हैं, ये लोग करते हैं। मणिकर्णिका धाम सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। यहां पर देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने यहां जो भी पुण्यात्मा की मृत्यु होती है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहां पर आते हैं। सुविधाओं का अभाव रहा है, यहां न तो शौचालय है, न तो जो लोग लेकर के आते हैं उनको बैठने का स्थान है, न पीने का पानी ठीक से हो पाता है। यहां तक कि जाड़े में भी ठिठुरन रहती है, किसी को कहीं लघुशंका लग जाए तो भी करने का जगह शौचालय तक नहीं है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस घाट का और शमशान घाट का, विशेष तौर पर शमशान केंद्र का एक सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार का कार्य प्रचलन में है, चल रहा है। इस जीर्णोद्धार में 2 तल पर ऐसे क्रीमेशन के लिए लगभग 30 से ज्यादा 35 के आसपास, 37 के आसपास क्रीमेशन के लिए स्थल तय किए जाएंगे, ताकि जो अपने पुण्यात्माओं को लेकर के यहां पर आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको प्रतीक्षा न करने पड़े। बाढ़ के दिनों में गलियों तक, काफी अंदर तक जब बाढ़ आ जाता है, क्रीमेशन का कार्य, अंतिम संस्कार का कार्य किया जाता है। मजबूरी है, जगह नहीं है। ऐसे में जब यह शमशान केंद्र बन जाएगा, वहां पर क्रीमेशन के लिए गलियों में नहीं जाना पड़ेगा। बाढ़ हो, बारिश हो, बरसात हो जाती है, भयंकर बारिश होने लगती है, शव जल रहा है, बीच में बुझ जाता है। ऐसे में इस शमशान केंद्र के बनने से ये सभी समस्याएं दूर होंगी। जो लोग आते हैं यहां पर उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ मणिकर्णिका तीर्थ भी यहां पर है। पंचकोश परिक्रमा का यहां से प्रारंभ होता है। वह पंचकोश परिक्रमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिवस, और कुछ विशेष दिन है वहां पर लाखों की संख्या में लोग पंचकोश परिक्रमा का संकल्प लेकर के पूज्य मणिकर्णिका कुंड से जाते हैं। वह मणिकर्णिका कुंड का भी सुंदरीकरण इसमें प्रस्तावित है, उसको भी हम लोगों ने जोड़ा है प्रशासनिक अधिकारियों को बना करके। सबको रास्ता मिले, सबको मार्ग सुलभ हो, व्यवस्थाएं मिले, इसको लेकर के लगातार इस भाव को कि काशी के आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर के चला जाए, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाव रहता है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। विपक्ष के दल लगातार विकास, सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो,
सनातन को महिमा मंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है। यहाँ पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया था, न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है, मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहां पर मिलेगी। मढ़ी का भी स्वरूप यह शमशान केंद्र के बनने के साथ ही अति सुंदर स्वरूप में, मजबूती के साथ, चूंकि 200 साल, 300 साल, 400 साल पुराने मढ़ी हैं, इन मढ़ी का निर्माण भी, यह चूंकि सुंदरता, काशी की सुंदरता का प्रतीक है, वह सुंदरता के प्रतीक को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर, कोई मूर्ति को तोड़ने का काम नहीं किया गया है। और जो मढ़ी भी टूटी है, मढ़ी तोड़ी नहीं गई है। विकास के क्रम में काम चल रहा था, वाइब्रेशन के कारण वो मढ़ी घसक गई और उसमें जो मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है। और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द, वह कलाकृतियां कह लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं, वो कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियां या जो भी यहाँ पर चीज मढ़ी में पाई गई थी, पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनर्स्थापित कर दिया जाए। सभी संरक्षित है। और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है, वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। और अभी आपको बहुत ही एक हास्यप्रद घटना लगेगी। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है। और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का, किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, अयोध्या धाम बनाते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं, सोमनाथ का सुंदरीकरण करते हैं, महाकाल का सुंदरीकरण करते हैं, हम घाटों का सुंदरीकरण करते हैं, हम